जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल हैं। साथियों, आज मैं बात करूँगा मिस्टर मोहन भागवत के बारे में। आरएसएस प्रमुख आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आपको ये भी पता है कि इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, आतंकवादी इसलिए कहूँगा क्योंकि जितने भी हत्याएं, जितने भी रेप, जितने भी तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था, मॉब लिंचिंग की केसेस या अन्य तमाम प्रकार की जो जहाँ पर आम जनता का शोषण अत्याचार हो रहा होता है, वो सब आरएसएस के माध्यम से ही अंजाम दिया जा रहा है। और इसी को दूसरे तरीके से आपके बीच में पेश किया जाता है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, जबकि ये राष्ट्रवाद आपके शोषण पर अपनी राष्ट्रवादी राजनीति कर रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा, मीन्स आपको असली चेहरा पहचानने की ज़रूरत है। साथियों, ये बात हमें इसलिए बोलनी पड़ रही है, कल एक वीडियो में मिस्टर मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि इस पूरे देश का जो डीएनए है, हर किसी व्यक्ति का जो डीएनए है वो एक है, समान है। इसे दो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, मान लेते हैं कि ये बात सही कह रहे हैं, सही ना होते हुए भी सही है, तो सभी का डीएनए जब एक है तो समानता, एकता, अखंडता की बात होनी चाहिए। जाति, ऊंच नीच, भेदभाव, अन्याय, शोषण, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन पिछले 70 सालों से जो हुआ ही हुआ, और लगभग 100 साल अप्रॉक्सीमेटली आरएसएस को हो गया, और ये लगातार उसी व्यवस्था को प्रमोट कर रही है, विषमतावादी व्यवस्था को। और आज ये कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनका जो जीवन है, या कह सकते हैं इनका जो अस्तित्व है, वो खतरे में पड़ता नज़र आ रहा है। क्योंकि इस प्रकार का बयान देने का मतलब यही है कि लोगों को सच्चाई पता चल रही है, लोगों को वास्तविकता पता चल रहा है, और उससे खुद को छुपाने का जो ये काम है वो ये मिस्टर करना चाहते हैं। तो ना तो जातीय व्यवस्था खत्म हुई, और ना तो भारतीय संविधान में जो अधिकार सम्मान सभी को मिला हुआ है बराबर का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो किस एंगल से अगला ये कह रहा है कि इस देश का हर किसी व्यक्ति का डीएनए एक है। चौराहे पे, रोड पे कहीं बहन बेटियों का बलात्कार होता, मॉब लिंचिंग होती है, तो मॉब लिंचिंग करने वाले, मॉब लिंचिंग का जो शिकार होते हैं, उनकी अगर बात करें तो उनका डीएनए एक होता है। डीएनए एक होने के बावजूद भी उनकी हत्या होती है, उनका शोषण होता है। ये बड़ा प्रश्न है साथियों। और दूसरी बात यह है कि सबका डीएनए एक कैसे हो सकता है। आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुस्तक में भी लिखा है, इस देश में यूरेशियन यहाँ पे आए, उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया धीरे धीरे, और आज पूरे देश को जो है चंगुल में फंसा रखा है। तो जो एक स्वदेशी और एक विदेशी की अगर बात होती है, तो स्वदेशी जो इस देश के रहने वाले उनका डीएनए अलग होगा, जो बाहर के रहने वाले उनका डीएनए अलग होगा। अगर ये जांच हो जाए, पारदर्शिता पूर्वक क्लेरिफिकेशन हो, तो निश्चित तौर पर सभी का जो डीएनए है, मीन्स जो यहाँ के हैं उनका, जो बाहर का है उनका, इनका डीएनए अलग पाया जाएगा। और इस बात को हम पूर्ण दावा के साथ कह रहे हैं, और मिस्टर मोहन भागवत को हम चैलेंज कर रहे हैं कि वो हमारा डीएनए और अपना डीएनए मैच करा लें, और अगर एक समान डीएनए दोनों का मिल जाता है तो आजीवन हम मोहन भागवत के यहाँ पे गुलामी करेंगे। साथियों, देश की वास्तविक राजनीति को समझने की ज़रूरत है। इन्होंने हमेशा समाज को गुमराह किया है, समाज को डाइवर्ट किया है, कभी भी आपको सच्चाई बताने का प्रयास नहीं किया है। इनके पास मीडिया है, इनके पास प्रिंट मीडिया है, अपनी बात को 2 मिनट के अंदर जनता के बीच में पहुंचा देते हैं,
और जो नासमझ जनता होती है उनकी बात को मान भी लेती है। और हम लोगों के पास उस प्रकार से अभी मीडिया नहीं मेंटेन हो पाई है। जितने भी आपके समाज के लीडर अभी तक हुए हैं उनको शायद अकल नहीं था कि उनको अपना फाउंडेशन, अपना प्लेटफॉर्म कैसे बनाना चाहिए, इसलिए अभी तक कोई भी इस प्रकार की मीडिया नहीं खड़ी हो पाई है जो आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके। इसलिए आप लोग जागरूक बने रहिए और इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि ये सिद्ध कर दें कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक का डीएनए एक है। और डीएनए एक है तो कुछ दिन पहले अभी एनआरसी का मुद्दा क्यों उठ रहा था? एनआरसी के मुद्दे को लेकर के यहाँ के रहने वाले, बाहर के रहने वाले, इनको निकालेंगे, उनको रखेंगे, ये करेंगे, नौटंकी क्यों थी? मतलब एक नहीं, हजारों लाखों प्रूफ आपको हम दे सकते हैं इनके झूठ के। इसलिए इस कंपनी से, इस प्रकार की विचारधारा से आपको अलर्ट रहना है। यदि भारत देश को स्वतंत्र बनाए रखना है, भारत देश को सुरक्षित हाथों में रखना है, तो आपको इनका परित्याग करना पड़ेगा। बाकी निर्णय आपका है साथियों, और हम लोग तो अपना काम डेडिकेशन से कर ही रहे हैं। बस आप सभी का साथ सहयोग जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी हम भारत देश को पुनः अशोका राज में परिवर्तित कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।